जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि शुक्र कुंडली के 12 भावों में किस तरीके का प्रभाव देते हैं। तो आपको भी अपनी हॉरोस्कोप को खोलना है और यहाँ पे शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से। सबसे पहले जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में शुक्र जाता है तो यहाँ पे क्योंकि अब अपने व्यक्तित्व के साथ जब शुक्र का मेल होगा तो यहाँ पे व्यक्ति आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुंदरता का कारक हमारा शुक्रदेव होता है, सौंदर्य का कारक होता है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसके साथ साथ खुद भी दूसरों से अट्रैक्ट होता है। अब फर्स्ट हाउस क्योंकि हमारा सेल्फ है तो ऐसा व्यक्ति खुद से ज़्यादा प्यार करने वाला होता है। और यहाँ पे अब मैंने बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देखी हैं कि यहाँ पे जब फर्स्ट हाउस में जब शुक्र जाता है तो ऐसे व्यक्ति रिलेशनशिप में जाके धोखा खा जाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी का शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में है या अच्छे नक्षत्र में नहीं बैठा है या अकेले बैठा हुआ है तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि ये क्योंकि व्यक्ति तो यहाँ पे व्यक्ति को आकर्षक तो बनाते हैं, व्यक्ति को सुंदर तो बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ये सारी चीजें झेलने की ताकत यहाँ पे नहीं आती है जब पीड़ित हो जाता है शुक्र। अच्छी सिचुएशन में शुक्र बैठा है तो बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं। लगन में शुक्र बहुत अच्छे योग बनाते हैं। अगर आपको पता होगा कि जब शुक्र लगन में बैठा हुआ है और अपनी राशि में है या अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है तो यहाँ पे मालव्य योग बनता है। तो मालव्य योग में जन्म लेने वाला जातक यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। ठीक है, ऐसे अभिनेता मैंने बहुत सारे देखे हैं, ऐसे बहुत सारे हॉरोस्कोप देखे हैं जिन जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उनके हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठा हुआ होता है अपनी राशि में या उच्च राशि में। ये सारी सिचुएशन आती है शुक्र से। इसके अलावा शुक्र देखेगा यहाँ से। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब भी कहीं पे भी ग्रह बैठता है उससे ज्यादा रिजल्ट देता है वो जहाँ पे देखता है। ठीक है, उसकी दृष्टि का। तो अब यहाँ से ये देखेगा सेवंथ हाउस को। अगर यहाँ पे पीड़ित नहीं है शुक्र तो यहाँ पे आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी। अगर बोला जाए कि शादी का सुख सबसे ज्यादा किसको मिलता है तो उसी को मिलेगा जिसका फर्स्ट में शुक्र होगा। ठीक है, क्योंकि वो सेवंथ को देख रहा है तो शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से जाएगी, रोमांस की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी यहाँ पे। और इसके साथ साथ सेवंथ हाउस हमारे पब्लिक इमेज का भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति की पब्लिक में बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज होती है। ऐसा व्यक्ति चार लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा आकर्षक होती है। ठीक है, इसके साथ साथ बिजनेस के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी है क्योंकि सेवंथ हाउस कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को भी दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस के फील्ड में भी ऐसे व्यक्ति को सक्सेस मिलती है। धन के लिए यहाँ पे व्यक्ति की बहुत अच्छी सिचुएशन होती है। फर्स्ट में जब शुक्र जाएगा तो व्यक्ति के दिमाग में हमेशा पैसा चलता रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन का कारक शुक्र है और लगन में जाके व्यक्तित्व में जाके शुक्र व्यक्ति की सोच को ऐसा बनाता है तो कि व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है और आइडियाज क्रिएट करता रहता है किस तरीके से हाउ आई मेक मनी। ठीक है, पैसे कमाने के लिए ये सिचुएशन मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसी स्थिति में फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। अब बात करते हैं सेकंड हाउस में। तो जब भी शुक्र सेकंड हाउस में जाता है तो यहाँ पे काल पुरुष में सेकंड हाउस शुक्र का खुद का होता है। तो जब खुद के हाउस में शुक्र जाएगा तो यहाँ पे बन जाता है बहुत बड़ा, मतलब महाधनी योग। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा महाधन प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका सेकंड हाउस में शुक्र होगा, वो सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास इतना ज्यादा धन नहीं है जितना यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपको मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। कुंडली में बाकी चीजें भी देखनी पड़ती है। शुक्र अगर पीड़ित हो गया तो यहाँ पे धन योग नहीं बनता है। यहाँ पे अगर शुक्र नीच अवस्था में बैठे हैं या किसी भी प्रकार से पीड़ित अवस्था में अगर शुक्र हैं तो यहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बाकी शुक्र सेकंड हाउस में एक चीज तो यहाँ पे व्यक्ति को मिलती है कि वाणी उसकी आकर्षक होती है। यहाँ पे अब कोई भी व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता कि जब सेकंड हाउस में किसी का शुक्र जाएगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के दम पे लोगों का दिल जीतने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से इस तरीके से बात करेगा कि लोग मतलब उसकी बातों को सुनना चाहेंगे, उसकी आवाज़ सुनना चाहेंगे। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सिंगर बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। आवाज़ के लिए मैं मानता हूँ कि ये व्यक्ति की वॉइस के लिए बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हो कि वॉइस से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहे तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी सेकंड हाउस से यहाँ पे धन के लिए तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी सिचुएशन है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो सेवंथ हाउस, यहाँ से फर्स्ट हाउस से यहाँ पे दृष्टि जाएगी इसकी एट्थ हाउस में शुक्र की। ठीक है, तो जब शुक्र एट्थ हाउस को देखेंगे तो एट्थ हाउस में यहाँ पे ऐसी चीजों की ओर व्यक्ति का ध्यान जाएगा जहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। मतलब यहाँ ज्योतिष विद्या ऐसी चीजों में इसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। गुप्त रोग ऐसे व्यक्ति को हो सकते हैं अगर पीड़ित होंगे। ठीक है, पीड़ित की बात मैं कर रहा हूँ।
अगर यहाँ पे पीड़ित हुए तो व्यक्ति का धन भी ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादा जाता है, ठीक है? और ऐसे ज्योतिष में जो कि उसको मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिट देते नहीं है, बस उससे पैसा ले लेते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ पीड़ित शुक्र की। अगर अच्छा शुक्र हुआ तो ऐसा व्यक्ति खुद भी एक अच्छा ज्योतिष होता है और ऐसा व्यक्ति खुद भी ज्योतिष को जानने वाला होता है, खुद भी ऐसी चीज़ों रहस्य को सुलझाने वाला होता है और खुद भी अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने वाला होता है। बाकी पैसों के लिए मैं ये सिचुएशन बहुत अच्छी मानता हूँ। अगर आप नहीं कमा पा रहे हो किसी कारण पैसे, तो हो सकता है आपका शुक्र पीड़ित हो, आपको उसको बल देना पड़ेगा। हो सकता है आपका शुक्र पाप अवस्था में बैठा हो सकता है आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे शुक्र कमजोर हो गया। मैंने बहुत सारी ऐसे हॉरोस्कोप देखे हैं जिनमें शुक्र बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठा है लेकिन वो अपने रिजल्ट नहीं दे रहा है। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, क्योंकि कुछ व्यक्ति खुद के हाथों से खुद अपने कर्म ऐसे करता है जिससे शुक्र खराब हो जाता है, फिर बाद में दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं लोग। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जब भी शुक्र जाएगा तो थर्ड हाउस हमारे होता है पराक्रम का। तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है, तो व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाने वाला यहाँ पे शुक्र हो जाता है। इसके साथ साथ थर्ड हाउस होता है हमारे ट्रेवल का। तो ऐसा व्यक्ति जब भी मतलब थर्ड में यहाँ पे व्यक्ति का शुक्र जाएगा तो ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है। तो ऐसा व्यक्ति जितना भी धन कमाता है, जितना भी धन कमाने की इसकी इच्छा होती है, इसकी मतलब बोल सकते हो कि जितना ये धन कमाता है, वो चाहता है कि उस धन का प्रयोग ये घूमने फिरने में ज़्यादा करे, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति का रुझान होता है कि ये दुनिया को एक्सप्लोर करे, ये नई-नई जगह जाए, ये नई-नई चीज़ें सीखे, नए-नए लोगों के साथ नेटवर्क करे, ऐसा व्यक्ति ये सब चाहता है। यहाँ से इसकी दृष्टि पड़ती है आपके नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा हाउस होता है। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का भाव होता है, हमारे पिता का भाव होता है, हमारे धर्म का भाव होता है। तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, धर्म के प्रति इसका रुझान होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत सारे कार्य करता है। इसके साथ यहाँ पे इसका भाग्य हमेशा इसका सपोर्ट देता है। मैंने यहाँ पे देखा कि भाग्य का सपोर्ट, भाग्य के दम पे व्यक्ति पैसा कमा लेता है। ऐसा व्यक्ति मतलब भाग्य का मतलब बोल सकते हैं सपोर्ट मिलता है ऐसे व्यक्ति को। बाकी थर्ड हाउस का शुक्र पराक्रमी तो बनाता है और मेहनती भी बनाता है। तो मेहनत और भाग्य यदि व्यक्ति की जिंदगी में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को आप खुद ही सोचे कि क्या ही जरूरत है किसी और चीज की। सारी सुख सुविधाएं देते हैं, धन का योग बनता है, धन भी बहुत अच्छे सिचुएशन में व्यक्ति को मिलता है। ये सिचुएशन भी मैं मानता हूँ शुक्र के लिए बहुत ज्यादा बेटर है। उसके बाद शुक्र इन द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में जब भी शुक्र जाता है तो यहाँ पे शुक्र दिशा बली हो जाता है, ठीक है? कारक हो जाता है शुक्र यहाँ पे। तो शुक्र के बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब धन भाव, सुख भाव का शुभ भाव में सुख भाव का कारक बैठा है, ठीक है? तो ये सिचुएशन कहीं भी ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे जिसका भी फोर्थ हाउस में शुक्र है तो उसको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप महिला की रिस्पेक्ट नहीं करोगे या महिला वर्ग की आलोचना करोगे तो यहाँ पे ये शुक्र बिगड़ जाएगा। यहाँ पे जितना इसने रिजल्ट देना था ये नहीं दे पाएगा। बाकी अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, अच्छे तरीके से महिलाओं के साथ आपका व्यवहार है, तो यहाँ का शुक्र आपको इतनी ज्यादा धन संपत्ति देता है जो कि कहीं पे नहीं देता, क्योंकि फोर्थ हाउस खुद ऐसा हाउस है जहाँ पे सुख सुविधाएं होती है। ऐसा व्यक्ति कंफर्ट चाहता है, इस व्यक्ति को चाहिए कि मैं हमेशा कंफर्टेबल रहूं, ठीक है? ये अपने सुख सुविधाओं में रहना चाहता है। फोर्थ हाउस होता है हमारी मदर का। तो ऐसे व्यक्ति की मदर इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, इसकी मदर का हाथ रहता है इसकी सक्सेस में। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। इसकी मदर भी सुंदर होती है। तो फोर्थ हाउस बहुत अच्छा सिचुएशन है आपका अगर फोर्थ हाउस में शुक्र है। बाकी फोर्थ हाउस से इसकी दृष्टि जाएगी आपके टेंथ हाउस में। तो टेंथ हाउस हमारे कर्म का भाव होता है। तो कर्म और आप बोल सकते हो कि कर्म और सुख तभी व्यक्ति को मिलेगा। अब ऐसा व्यक्ति क्या है कि इसकी सोच ऐसी हो जाएगी तो ये पहले कर्म करेगा, ये पहले काम करेगा। यहाँ पे कर्म भाव में इसका दृष्टि जा रही है तो ऐसा व्यक्ति कर्म करेगा, ठीक है? कर्म से पैसा कमाएगा, अपने पैसे कमाएगा कहाँ से? कर्म से। पैसे कमाने के बाद ये कंफर्टेबल लाइफ चाहेगा। तो ऐसा व्यक्ति मैंने बहुत सारे देखे हैं कि अपनी जवानी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बुढ़ापे में बिल्कुल मजे से जिंदगी जीते हैं, या 50 के बाद बिल्कुल अच्छे से रिटायर होके अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। इनको कंफर्ट भी चाहिए होता है। फोर्थ हाउस हमारे कंफर्ट का होता है, हमारी माता का भाव होता है। बाकी ये सिचुएशन फोर्थ हाउस में शुक्र की आना बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट है। आपके पास्ट में कुछ ऐसे पुण्य रहे होंगे जो कि आपको फोर्थ हाउस में इसके रिजल्ट मिल रहे हैं, या फोर्थ हाउस में आपका शुक्र गया है। शुक्र इन द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस किस चीज का है? फिफ्थ हाउस है हमारे ज्ञान का, फिफ्थ हाउस है हमारे पास्ट के पुण्य का। तो यहाँ पे जब फिफ्थ हाउस में शुक्र जाता है तो शुक्र की बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन बन जाती है। यहाँ पे शुक्र व्यक्ति को इंटेलिजेंट करता है, यहाँ पे व्यक्ति का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है? अब यहाँ पे व्यक्ति का दिमाग चलेगा तो यहाँ पे
11th हाउस में इसकी दृष्टि जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति अपने ब्रेन में, अपने दिमाग के दम पे, अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा व्यक्ति बहुत सारी चीजें अचीव करता है। यहाँ पे लाभ इस व्यक्ति को होता है क्योंकि लाभ भाव में यहाँ पे दृष्टि जा रही है। अब 5th हाउस से 11th हाउस में जब दृष्टि जाती है तो यहाँ पे व्यक्ति का लाभ तो बढ़ता जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पे धन का बहुत अच्छा योग होता है। ठीक है। अब 5th हाउस का शुक्र व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से नेम फेम दिलाता है। तो अगर आप ऐसे कार्य कर सके जो कि शुक्र से रिलेटेड है, ऐसा बिजनेस कर सके, तो व्यक्ति आपको शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देता है। इसके साथ साथ शुक्र जब भी 5th में जाता है तो हाँ, लेकिन यहाँ पे जब भी व्यक्ति का शुक्र खराब होगा 5th हाउस में, तो पीड़ित शुक्र यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिजल्ट देता है जो कि आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पे इशू देता है, क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस हमारे इंटेलिजेंट का होता है। तो कभी कभी यहाँ पे बुद्धि के लिए अकारक यहाँ पे शुक्र हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे हमारे 5th हाउस से। अब जब भी शुक्र 6th हाउस में जाता है तो 6th हाउस हमारे होता है रोग ऋण शत्रु का कारक होता है 6th हाउस। अब मैंने पहले भी बताया था, आपको पता होगा कि 6th हाउस में अगर शुभ प्लेनेट जाता है तो यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं करता है। लेकिन इसके साथ साथ जब शुक्र यहाँ पे जाएगा तो आपको एक ही यहाँ पे मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसकी दृष्टि का यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा कि ग्रह जहाँ पे बैठता है उससे ज़्यादा बेनिफिट देता है वो जहाँ पे उसकी दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ पे अगर अच्छी अच्छी स्थिति में अपने उच्च राशि में, या बोल सकते हो कि विपरीत राजयोग में कुछ कुछ भी ऐसी सिचुएशन जिसमें शुक्र बलवान हो रहा है आपके 6th हाउस में, तो यहाँ पे 12th हाउस को जब ये देखेगा तो आपके खर्च को तो ये बढ़ाएगा, लेकिन खर्च तब बढ़ता है जब आदमी की इनकम होती है। तो यहाँ पे क्योंकि शुक्र हमारे धन का कारक होता है तो व्यक्ति के धन धन को बढ़ाने वाले यहाँ पे शुक्र होते हैं। इसके साथ साथ जब यहाँ पे 6th हाउस में शुक्र जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी अपने दुश्मन नहीं पालने चाहिए, ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा व्यक्ति ऋण लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आएगी। अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कोई क्रूर ग्रह रहता है या कोई पापक ग्रह रहता तो यहाँ पे व्यक्ति के लिए अच्छे रिजल्ट होने थे। 6th हाउस में क्रूर ग्रह के अच्छे रिजल्ट आते हैं, बट जो भी अच्छे अच्छे मतलब शुभ प्लैनेट होते हैं उनके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। बाकी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि शुक्र एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जो कि 12वें भाव पे दृष्टि डाल के बहुत अच्छी सिचुएशन बनाते हैं, बहुत अच्छा धन का योग बनाते हैं। बाकी यहाँ पे बाकी चीजें भी होती हैं यहाँ पे, मतलब बोल सकते हैं कि आप नक्षत्र देखना जरूरी होता है, अंश बल देखना जरूरी होता है। विदेश यात्रा का यहाँ पे बहुत अच्छा योग बनता है क्योंकि 12th हाउस से हम विदेश को भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके भी सेटल हो सकता है। यहाँ पे पीड़ित शुक्र व्यक्ति के खर्च को बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ा देते हैं, और ऐसा व्यक्ति खर्च करता है अपने दुश्मनों के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसका व्यय ऐसी चीज़ों में होता है जो कि अकारक व्यय हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पीड़ित अवस्था में शुक्र बैठे हो, अगर अच्छी सिचुएशन में शुक्र बैठे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी सिचुएशन व्यक्ति के लिए बन जाती है। तो 6th हाउस का शुक्र अगर आपकी कुंडली में भी है तो आपको ज़्यादा नौकरी की ओर जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नौकरी में विशेष सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि 6th हाउस में जब शुक्र शुक्र जाता है तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस जब भी करेगा तो उसको तो हो सकता है कि उसको लॉस हो, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है लोगों से, थोड़ा सा ये ऐसे व्यक्ति के नेटवर्क थोड़ा कम होते हैं, इंट्रोवर्ट ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो अगर आपके अंदर ये ट्रेड नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो तब आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिचुएशन यहाँ पे नौकरी के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे नौकरी में बहुत अच्छा पैसा व्यक्ति कमा देता है, और हो सकता है कि यहाँ पे कंपटीशन का 6th हाउस होता है तो कंपटीशन में व्यक्ति बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है। अब बात करते हैं शुक्रदेव यहाँ पे 7th हाउस में, ये लास्ट हाउस है, इसके बाद कल बात होगी। सो 7th हाउस में जब भी शुक्र जाएगा तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि 7th हाउस में शुक्र अकेले नहीं होने चाहिए और किसी ऐसे नक्षत्र में नहीं होने चाहिए जहाँ पे वो कमजोर हो रही हो। अंश बल से भी ऐसे व्यक्ति यहाँ पे शुक्र कमजोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि 7th हाउस में जितने अच्छे रिजल्ट शुक्र के आते हैं उतने नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं शुक्र के। अब आप मानोगे कि काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस पे तुला राशि बनती है, तुला राशि भी शुक्र की होती है। यहाँ पे शुक्र का खुद का हाउस है, ये मान सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे अगर अच्छी सिचुएशन में शुक्र बैठे हैं तो शादीशुदा जिंदगी का यहाँ पे बोल सकते हैं 100% यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, और यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है शादी में या शादी करने में। अच्छे अच्छे उम्र पे व्यक्ति की शादी हो जाती है, हो सकता है कि उम्र से थोड़ा पहले भी हो जाती है। बहुत अच्छी सिचुएशन बनती है यहाँ पे शादी के लिए। और इसके साथ साथ 7th हाउस होता है, मैंने पहले भी बताया था, हमारी पब्लिक इमेज का। तो यहाँ पे व्यक्ति की पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बिजनेस के फील्ड में व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाता है यहाँ पे। इसके साथ साथ जब यहाँ पे 7th में यहाँ पे शुक्र बैठेगा, वीनस बैठेगा, तो ये देखेगा आपके फर्स्ट हाउस को जब वीनस देखेगा। अब देखो यहाँ पे ग्रह की दृष्टि जहाँ पे जाती है वो ज़्यादा इफेक्ट देती है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। तो
जब यहाँ पे मैंने बोला था कि जब लगन में शुक्र बैठेगा, इतनी अच्छी-अच्छी बातें मैंने वहाँ पे बताई थी, तो वो सारी बातें आप बढ़ा के, वो सारी चीज़ें बढ़ जाएँगी जब यहाँ पे दृष्टि जाएगी शुक्र की, ठीक है? तो शुक्र जब भी लगन में देखेगा तो ऐसा व्यक्ति इतना ज़्यादा आकर्षक आकर्षक व्यक्तित्व का होगा, इतना ज़्यादा सुंदर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अब सुंदर नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं होंगे सुंदर। हो सकता है शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, पापकर्तनी योग में हो, कुछ ऐसे योग हो जहाँ पे क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो व्यक्ति का हो सकता है कि फेशियल फीचर थोड़े से चेंज हो जाए, बट यहाँ पे फिर भी बोल सकते हैं कि उसका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। ऐसा व्यक्ति मतलब जहाँ भी बैठता है तो उसके खुद की एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, या लोग उससे बातें करना चाहते हैं, या लोग उसको मानना चाहते हैं कुछ, मतलब अपने इंस्पायर होते हैं लोग ऐसे व्यक्ति को देख के। अब ऐसा व्यक्ति कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, लोगों को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लोग इसकी सेल्फ को देख के इससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? यहाँ पे व्यक्ति को आपने देखा होगा कि लोग पैसों के पीछे जाते हैं, लोग पैसों से लोगों से आकर्षित होते हैं। जिसके पास पैसा होता है उससे व्यक्ति आकर्षित होता है। बट यहाँ पे ये एक अकेली ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे व्यक्ति जब भी लगन के साथ शुक्र का संबंध बनेगा, तो ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे व्यक्ति मतलब व्यक्ति को लोग उसकी उसकी पर्सनैलिटी के लिए प्यार करते हैं, उसके पैसों के लिए नहीं, उसकी पर्सनैलिटी के लिए उसको जानते हैं। उसको नेम फेम मिलता है उसकी पर्सनैलिटी के लिए, उसकी कुछ ऐसी बोल सकते हैं, उसकी बातें ऐसी होंगी या उसकी लुक्स ऐसे होंगे, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके परफ्यूम्स, आप जो कुछ इमेजिन कर सकते हो शुक्र की चीज़ें, ये सारी चीज़ें शुक्र देता है। आपने देखा होगा कि जब भी सेवंथ हाउस में शुक्र बिगड़ जाएगा तो शादीशुदा ज़िंदगी को ये बिल्कुल भी बेकार कर देगा। यहाँ पे फर्स्ट को देखेगा तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब मैरिटल अफेयर यहाँ पे व्यक्ति को देगा, यहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा शुक्र जब भी पीड़ित अवस्था में सेवंथ हाउस में बैठेगा। बाकी तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे अब बात होगी एट्थ हाउस से लेकर ट्वेल्थ हाउस तक कल। तो आज के इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।